ईश्वर के सभी स्वरूपों में न्याय एक महत्वपूर्ण है। और न्याय का बोध ऐसा है कि अधिकतर को पता होता है लगभग, ये क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं, कितना हमारा अधिकार है कितना इसका अधिकार है। जानबूझ करके लोग अतिक्रमण करते हैं, लोभवश, मोहवश, अहंकारवश सब होता है। तो न्याय का बोध होता है। इक्का दुक्का मान लो कोई पागल हो, सिर्फ फिरा हो, तो उसकी दिमागी हालत ख़राब हो तो बात अलग है, अन्यथा न्याय का बोध तो होता है, तो सभी प्राणियों में होता है। न्याय को सहन करना भी एक बुराई है। हाँ, जरूर बुराई है, बहुत बुराई है। जी। अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। धर्म युद्ध उसी को न कहा जाता है। लेकिन शास्त्रों में तो ये भी लिखा हुआ कि सभी सब को छोड़ दिए, खुद उसका न्याय वही करेंगे। क्या मतलब अन्याय हो रहा है आपके साथ, तो मतलब छोड़ दिए ईश्वर पर, वही ईश्वर भी न्याय करेंगे। आदमी असमर्थ है तो मतलब ईश्वर उतर के थोड़ी आके न्याय करते हैं। ईश्वर तो किसी के माध्यम से नहीं कराते हैं, सब तो ईश्वर के स्वरूप है ना। ईश्वर पर छोड़ देने का मतलब यह नहीं है कि अपने कर्म से भाग जाना। भगवान ने गीता में उपदेश थोड़ी दिया ऐसा कि भाग जाओ अर्जुन, ऐसा नहीं उपदेश दिया, बल्कि वो तो भागना चाह रहा था। न्याय का मतलब यह नहीं होता है कि भाग जाना या ईश्वर पर छोड़ देना कि हाँ ईश्वर सब कर रहे हैं। ईश्वर कर रहे हैं तो तुम फिर करो, वो भी तो ईश्वर ही होगा। तुम जो पराक्रम करोगे वो भी तो ईश्वर ही पराक्रम में होगा। गलती यही होती है कि उस पराक्रम को ईश्वर का पराक्रम नहीं मानते हैं, तब आदमी बंधन में फंसता है। अगर उस पराक्रम को भी ईश्वर का मानेंगे तो बंधन में नहीं फंसे। भगवान ने कहा है ना कि कर्म के लिए तुम जो है स्वतंत्र हो, करो कर्म। जहाँ तक तुम्हारी स्वतंत्रता है वहाँ तक तो करोगे, जहाँ तक तुमको सामर्थ्य दिया गया। बाकी जो चीज़ है तो वो तो ईश्वर के हाथ में है ही, जो आपके हाथ में नहीं है। आप भी जो कर रहे हैं वह भी ईश्वर का ही है, लेकिन वह उसमें जो है एक आप में और ईश्वर का एक संयुक्त साझा हो गया। और दूसरे जो हैं, दूसरे प्राणी हैं जो उसमें करेंगे वो भी ईश्वरी है। यानी जो अन्याय कर रहा है वह भी ईश्वर का ही स्वरूप है जो अन्याय कर रहा है। समझ रहे हो? गांधी जी महाराज भी तो जो अन्याय कर रहा है वह भी ईश्वर का स्वरूप है, जो न्याय कर रहा है वह भी ईश्वर का स्वरूप है। दोनों ही ईश्वर के ही स्वरूप है, लेकिन जो अन्याय कर रहा है वह स्थूल स्वरूप है ईश्वर का, जो न्याय कर रहा है वह सूक्ष्म स्वरूप है। वह स्वरूप जो है ईश्वर के मतलब ईश्वर की सूक्ष्मता के ज़्यादा करीब है, और अन्याय वाला स्थूलता के करीब है। वो सूक्ष्मता और स्थूलता की बात है वहाँ पर। तो ईश्वरीय भाव जो कहा जाता है ना, वो ज़्यादा सूक्ष्म होता है, और जितना ज़्यादा स्थूल भाव होगा वो उतना प्रकृतिस्थ होगा, उतना प्रकृति की ओर भाग रहा है, विकृति की ओर भाग रहा है, प्रकृति से विकृति की ओर। विकृति कहना ज़्यादा ठीक है। तो गांधी जी महाराज तो भी लिखे हैं कि कोई अगर हमारे गाल पर एक थप्पड़ मारता है, दूसरा गाल भी मतलब निशान है। हाँ, तो वो मुसलमानों को क्यों नहीं बोलते थे कि जो है तुम दूसरा गाल दे देना। वो हिंदुओं को सिखाते थे वो, ताकि हिंदू से मराएं। वो तो एजेंट थे एक तरह से, हिंदुओं की वीरता को छीनने वाले। हिंदुओं के आदर्श कभी भी गांधी नहीं हो सकते। हाँ, वो कभी भी आदर्श नहीं हो सकते। वो आदर्श वाली स्थिति उनकी नहीं है। आदर्श की स्थिति तो राम और कृष्ण की है। जो अन्याय किया है उसको खत्म करो। गांधी जो है हिंदुओं को नपुंसक बना रहे थे, वीरता छीन रहे थे ये उपदेश देकर के। ये जो है उपदेश जो है ना, ये वहाँ ईसा मसीह वाला उपदेश है, समझ गए? हाँ, तो कहाँ कहाँ से नपुंसकता आ सकती है, और उसको चुन चुन करके वहाँ हिंदुओं को पट्टी पढ़ाई जा रही थी। कोई हमको एक थप्पड़ मारेगा, क्यों दूसरा गाल में आगे कर देंगे ताकि दूसरा गाल में 2 थप्पड़ लगा दे, फिर तो हमारा गर्दन ही खत्म हो जाएगा।
फिर तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ईश्वर ने हमें दिया है अपना अस्तित्व बचाने के लिए, ना कि ख़त्म करने के लिए। एक प्रश्न उठता है ना यहाँ, ईश्वर ने हमें अस्तित्व प्रदान किया है इसकी रक्षा करने के लिए, हमें जिम्मेदारी दी है। जहाँ अतिक्रमण तुमको होता है, जहाँ तुमको खतरा आता है, वहाँ पर युद्ध करो, लड़ो। इसीलिए क्रोध दिया है, ताकत दिया है, हिंसा दिया है, इसलिए दिया है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अपना अस्तित्व बचाना ही है, इसके बाद ही कुछ है। सत्य है, अहिंसा है, करुणा है, ये सब जितना भी कुछ है ना, सब बाद में है। न्याय है, जो भी है, सब बाद में है। सबसे पहला है अपना अस्तित्व बचाना, प्रथम। उसके बाद फिर कुछ है। जब अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो ये सब भाव कहाँ से आएंगे? जब मैं रहूँगा तभी तो ये सब भाव रहेंगे। जब मैं ही नहीं हूँ तो ये सब भाव कहाँ से रहेंगे? तो गांधी तो बिल्कुल जो है अपना अस्तित्व ही हिंदुओं का ख़त्म करना चाह रहे थे। गांधी का एजेंडा था हिंदुओं को ख़त्म करना। वो ईसाइयों के एजेंट थे, मुसलमानों के एजेंट थे, उनका व्यवहार ऐसा ही था। मंदिर में आके कहते थे यहाँ पर जो है कुरान पढ़ो, काहे नहीं मस्जिद में जाकर के गीता पढ़ के दिखलाए, हनुमान चालीसा पढ़ के दिखाए। तो ये सब छद्म जो है वो सहिष्णुवादी हैं। हिंदुओं को कहते सहिष्णुता का पाठ कराते थे, और मुसलमान सब मार रहे थे तो ये गांधी थे, कहते थे कि अरे मुसलमान के हाथ से मरोगे तो तुम चले जाओगे स्वर्ग। तो अपने मर के गए होते स्वर्ग, अपने बच्चों खानदान को सबको मरवा दिए होते। जवाहरलाल नेहरू को सबसे पहले मरवाते कि इसको स्वर्ग भेजो जल्दी। गांधी के रास्ते पे चलने के कारण ही हिंदुओं का बहुत पतन हुआ। लेकिन अब हिंदू जाग गया है। अब हिंदू गांधी को जो है ना थोड़ा रत्ती भर भी वैल्यू नहीं दे रहा है, खाली वो गाली सुनेगा। हाँ। जब अगर सही वो देखा जाए ना, जो नेताओं में जो है तो वो अम्बेडकर ही थे। न्याय के लिए संघर्ष करते रहे, कभी झुके नहीं, और कभी कायरता का भी पाठ नहीं पढ़ा। अहिंसा हमारे शास्त्र में दी गई है बात, लेकिन अहिंसा किसके लिए दी गई है? जो सभ्य लोग हैं उनके लिए, असभ्य लोगों के लिए नहीं। जो आपको नाश करने आया है, आप उसका नाश कर दीजिए। क्षत्रिय भाव का त्याग हो जाएगा तो उस समाज का, उस परिवार का, उस व्यक्ति का नाश हो जाता है, उस देश का नाश हो जाता है। वैसे न्याय और अन्याय का जो फ्रेम है, टाइम फ्रेम, वह भी देखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग एक जन के हिसाब से न्याय और अन्याय देखते हैं, लेकिन अगर पूरा बृहत्तर अर्थ में देखा जाए, जब से सृष्टि है तब से अगर देखेंगे तो उसका फ्रेम बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। फिर वहाँ न्याय और अन्याय का बोध बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। लेकिन वह चूँकि आदमी जानता नहीं है, तो इसीलिए जितने काल खंड को वो जान रहा है, उतने ही काल खंड के हिसाब से ही वह न्याय और अन्याय का फैसला करता है। लेकिन ईश्वर के लिए तो सारा काल खंड उसको पता है, तो उसके हिसाब से जो घटना घटती है तो वह कभी भी अन्यायपूर्ण नहीं होती है, वो सदैव न्यायपूर्ण ही होती है। यानी जिसको हम अन्यायपूर्ण कह रहे हैं, जिस कालखंड में कोई किसी घटना को, तो बड़े पूरे जब से सृष्टि है तब के कालखंड में वह अन्याय नहीं होता है, वो सदैव न्याय ही होता है। इसीलिए ईश्वर को न्याय कर्ता माना गया है, क्योंकि वहाँ पर अन्याय की कोई संभावना है ही नहीं। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप कुछ ले दे करके बच जाएं या कुछ तौर तरीका निकाल लें, उसका अतिक्रमण कर दें, तो ऐसा संभव नहीं है। तो बृहत्तर रूप में देखा जाए तो यहाँ जो कुछ भी घटना लग रही है, जो अप्रिय घटना है, जो लग रहा है कि अन्यायपूर्ण घटना है, वह भी वास्तव में न्याय ही होती है। क्योंकि हम लोग नहीं पूरा कालखंड जान रहे होते हैं,
इसीलिए हम लोग कह देते हैं कि यह जो है यह अन्याय हो रहा है, जबकि वह न्याय ही हो रहा होता है। वह चूँकि हम लोग सारा कालखंड नहीं जान रहे हैं, तो इसलिए हम लोग को नहीं पता होता। जिसके साथ आज बुरा हो रहा है उसने खुद कब कितना बुरा किया था ये हम लोग कहाँ जान रहे हैं। उसने खुद क्या क्या कांड किया था पहले, तो हम लोग कहाँ जान रहे हैं। तो हम उसके साथ जब कुछ होता है तो हम लोग सोचते हैं कि अरे ये तो निर्दोष था। जैसे कोई बालक है, उस बालक के साथ कुछ हो गया बुरा, तो हम लोग कहते हैं कि ये तो बच्चा था, तो इसने कोई गलत काम तो अभी किया नहीं था, तो इसके साथ कैसे वो हो गया। लेकिन जो बच्चा भी है, तो हम लोग पूरा फ्रेम तो जान नहीं रहे हैं कि उस बच्चे ने पिछले जन्म में क्या किया था, उसके पिछले जन्म में उसने क्या किया था। तो जब सारा जो जानता है वह निर्णय ले सकता है कि वास्तव में इसने अन्याय किया है या न्याय किया है, के साथ बुरा हो रहा है या नहीं। तो बुरा किसी के साथ भी नहीं होता है, सबके साथ न्याय ही होता है। और मूलतः ये न्याय और अन्याय का खेल भी जो है, यह द्वंद्व जगत का इस अस्तित्व के द्वंद्व जगत का एहसास होने के कारण ही न्याय और अन्याय का बोध भी है। और मूलतः अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग न्याय और अन्याय से ऊपर की अवस्था में उठ करके चले जाते हैं और तब अद्वैत अवस्था में चले जाते हैं। वहाँ ध्येय तो वह है। यह सब तो एक इसको लीला मात्र कहते हैं कि चलो माया का संसार है, इसी में न्याय अन्याय का खेल खेलते रहो, सत्य असत्य का खेल खेलते रहो और हिंसा हिंसा का खेल खेलते रहो। तो ये सब तो इस तरह से चलता है। तो मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। हरि ओम।